वाह! तुमने मुझे डरा दिया। तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम कर क्या रहे हो? कहीं तुम अपने ही घर में चोरी करने का प्लान तो नहीं बना रहे? बिल्कुल नहीं। तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि दरवाजे की सिक्योरिटी ठीक है कि नहीं। डोरेमोन, मुझे बचाओ। कोई तो बात जरूर है। अब बताओ तुमने क्या गड़बड़ की? मॉम मुझे जल्दी ढूंढ लेंगी। मॉम बहुत ही गुस्से में है। अब क्या? बहुत बुरा हुआ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ माफी मांगने जाऊंगा, ठीक है? जैसा कि आप जानते हो हम बहुत शर्मिंदा हैं, इसलिए मैं और नोबिता आपसे माफी मांगना चाहते हैं। मुझे माफ कर दो। माफ करो और तुम्हें? वैसे आप तो नोबिता को पढ़ाई के मामले में जानती हैं ना? उसके मार्क्स तो हमेशा की तरह 5, 4, 3, 2, 1 और अगला नंबर है 0। हमेशा की तरह उसे टेस्ट में 0 मिला है। आपके लिए तो कोई नई बात नहीं है ना? क्या तुम्हें टेस्ट में 0 मिला? मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। नहीं मॉम, दरअसल वो बात नहीं है। ओह अच्छा, जब तुम शॉपिंग करने गए थे तब तुमने उनके साथ पैसों की चीटिंग की थी। क्या तुमने चीटिंग की? तुम्हें ये आदत कब से लग गई नोबिता? अब बोलो भी। नहीं, दरअसल बात वो नहीं है। मैंने झूठ नहीं बोला। मुझे पता है, तुमने मॉम को नींद में बोलते हुए टेप किया था और फिर सबको सुनाकर हंस रहे थे। कितना मजा आया था। बहुत फनी था। नींद में बोलते हुए? हाँ? अब तुम्हारी गैर नहीं नोबिता। तुम कितने मतलबी हो डोरेमोन। जो बातें उन्हें नहीं बता दी तुमने उन्हें बता दी। सॉरी नोबिता, पर अब तुम क्या करने वाले हो? अब मैं बताऊं? क्या? हॉलवे? ओह नो। चुप रहो, अभी उन्हें ये बात नहीं बता। मैं घर नहीं जा सकता। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ नोबिता, तुम रोना बंद करो। Calm down, bee's nest। एक बीज नहीं। चिंता मत करो, ये तो सिर्फ एक रोबोट है। ये गुस्से वाले लोगों को ढूंढती है और लेजर रे से काटती है। जब उन्हें वो काट लेती है तो उनका सारा गुस्सा गुब्बारे की तरह फट जाता है। ये नोबिता भी ना, जब वो घर आएगा तो उसे अच्छी तरह बताऊंगी मैं। मेरा लाडला बेटा। देखो मक्खी घर में है। अब तक मॉम का गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। हे, तुम्हें इस तरफ जाना है, उस तरफ नहीं, इधर आओ। तुम चिंता मत करो, मैं उस मक्खी को वापस बुला लेता हूँ। देखा? चलो नोबिता, आगे चलो अब अंदर चलो नोबिता। इधर आओ। ओह नोबिता, तुम दोनों वहाँ क्यों खड़े हो? अगर तुम्हें कुछ खाना है तो जाओ ब्रिज में जाकर देखो। हाँ, ये केक तो मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है। तुमने कर दिखाया डोरेमोन, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे डांट नहीं पड़ेगी। पर तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें डांट पड़े। ये लो, कुछ नहीं होता, लेकिन चलो खाते हैं। नहीं, मैं तुम्हें अपना केक बिल्कुल नहीं खाने दूंगा। नहीं, मैं तो काम डाउन बीज नेस्ट को देख रहा था। ये नेस्ट मेरे लिए बहुत काम की चीज है।
अब मुझे सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए? मेरे पास इतने सारे राज हैं कि उनके लिए मुझे डांट पड़ती है। मुझे अब अपने सबसे प्यारे दोस्त के पास जाना चाहिए। वो है शिजुका। शिजुका, मैं हमेशा सोचता था कि मैं एक दिन तुमसे माफी मांगूंगा, पर क्यों? वो मुझे तुम्हारी डॉल पर किसी और ने नहीं, मैंने ही बनाई थी। मुझे माफ कर दो शिजुका। वो तुम थे? तुम कितने मतलबी हो। वो डॉल मुझे बहुत प्यारी थी, तुमने मुझे बना दी। मतलबी हो तुम। नोबिता, तुम बहुत गंदे हो। नोबिता, तुम बहुत बुरे हो। मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। हाँ? अरे नोबिता, क्या हुआ? आई एम सॉरी शिजुका, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। नोबिता, अब सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ, मैंने कर लिया। यस। बाय। गुड बाय नोबिता। क्या कहा तुमने? फिर से तो कहना। हाँ, कल मैं बार बार आपकी खिड़कियों के कांच तोड़कर भाग गया था। आपको तो याद होगा। एक तो मेरा कांच तोड़ते हो, ऊपर से अपने बर्ताव को तो देखो। कौन से स्कूल में जाते हो तुम? तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कुछ सिखाया कि नहीं है? अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इतनी ईमानदारी से मुझझसे माफी मांगने आए हो। अंदर आओ, चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे, बातें करेंगे। आ जाओ। मुझे बाहर जाने दीजिए, मुझे घर जाना है। मुझे घर जाने दीजिए ना। अजीब लड़का है, चाय के नाम से ही भाग गया। कैसा झटका था। वो आदमी कितना दयालु बन रहा था। पर अब अपनी गलतियों के लिए माफी मांगकर बहुत अच्छा लग रहा है। और अगला आदमी मुझे माफ कर दो जियान, मुझे माफ कर दो प्लीज। रुक जाओ, आज तुम नहीं बचोगे, सुना तुमने? ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। नोबिता प्लीज मुझे जियान से बचा लो प्लीज। हट जाओ नोबिता। देखो नोबिता, हमारे झगड़े के बीच में मत आओ। तुम नहीं जानते इसने क्या किया है। इसको तो तुम्हें ऐसी छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुनियो को माफ कर दो। अगर तुम दोनों लड़ाई करोगे तो तुम दोनों में से किसी को भी गहरी चोट लग सकती है। नोबिता, तुम इसे बचाने की कोशिश मत करो। मेरा खून खौल रहा है, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये जियान का गुस्सा कैसे ठंडा हो गया? किसकी वजह से? हाँ, ये क्या है? तुम इसे ऐसे थपथपाओगे तो इसमें से एक मक्खी निकलेगी जो लोगों को शांत करती है। बहुत अच्छा, प्लीज ये मुझे भी यूज करने दो। नहीं। हाँ? जल्दी से इस नेश पर थपथपाओ, इससे पहले कि ये कहीं चली जाए। कैसे? क्या? हाँ? अरे ये मक्खी कहाँ उड़ गई? ये गुस्से वाले लोगों को ढूंढने जा रही है। वो उससे नजर नहीं हटा सकता। ये किस तरफ गई? कहाँ चली गई वो? सुनियो, ढूंढो उसे। और तेज भागकर देखते हैं। हाँ? सुनियो, ये बताओ अब तुम करोगे तो क्या करोगे? करना क्या है? उसे ढूंढने की कोशिश करूँगा। हाँ? अरे देखो, वो वहाँ उड़ रही है। कहाँ? वो रही वो। जल्दी उस नेश को दबाओ, जल्दी, नहीं तो वो चली जाएगी। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अब ये मेरा है। नहीं सुनियो, रुको। सुनियो। अब मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं डांटेगा। जियान, अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। ध्यान से। मैं तो नीचे गिरने वाला था। डोरेमोन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नोबिता, मक्खी तो वापस आ गई, ये देखो। हाँ?
मैंने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें इधर से उधर की तो ये वापस उड़ गई थी, पर मैंने उसे उसी समय पकड़ लिया। मतलब वो मक्खी जो सुनियो के पास है वो नकली है। ओ नहीं डोरेमोन, हमें सुनियो को बचाना होगा, जल्दी चलो। ये तुम क्या कह रहे हो? अब बोलो जियान, मजा आया ना? पानी से भीगे सड़क पे मजा आया। अब जरा तमाशा देखो। हाँ, अब तुम्हारा गुस्सा कम हुआ ना? प्लीज जियान, मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कर दूं, और वो भी तुम्हें? हाँ? हाँ? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया सुनियो? सॉरी। हम लेट हो गए। हाँ, बी का नेस्ट तो वहाँ पड़ा हुआ है। क्या वो तुम्हारा है नोबिता? हाँ, ये इसी ने करने को कहा था। सब इसी की गलती है जियान। नोबिता ये देखो, मुझे उस मक्खी ने काट लिया है। अब तुम्हें अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी, समझ गए? आखिर तुम तीनों अपने आप को समझते क्या हो? ओ, ये क्या है? ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे माफ कर दो डोरेमोन, मुझे माफ कर दो। नोबिता, तो ये तुम्हारा काम था? जरा इस दीवार की हालत तो देखो। अब बताओ ये कैसे हुआ? ओह नो, उन्हें पता चल गया। डोरेमोन, मुझे काम डाउन दी दो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। जब तुमने गलती की है तो तुम्हें डांट पड़नी ही चाहिए। यही तुम्हारा सही इलाज है। नीचे उतरो। नोबिता! तो आज हम बात करने वाले क्या डोरेमोन को सच में फ्यूचर में बनाया जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है फ्यूचर में टेक्नोलॉजी में जिस तरह से दिखाया गया है कि 22वीं शताब्दी में डोरेमोन जैसे रोबोट को बनाया गया था? क्या अब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AGI यानी कि जो कि फ्यूचर में आने वाला है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो कि प्री डिफाइंड डाटा और इंफॉर्मेशन से नई इंफॉर्मेशन बना सकता है, क्या उसकी बेसिस से हम डोरेमोन जैसा रोबोट बना सकते हैं? तो इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं और ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी टाइम पास के। तो सबसे पहले बात करते हैं AGI और AI के बारे में, क्योंकि इसके बाद ही आप समझ पाओगे इस टर्म को क्या हम रियल में डोरेमोन जैसा एक रोबोट बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं AI के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, कुछ भी कहो, ये एक ऐसी चीज है जो कि मतलब ऑलरेडी प्री डिफाइंड डेटा से उस डेटा को एनालाइज करके फिर उसको बेहतरीन तरीके से आपको दिखा सकता है। बट अभी के टाइम पे जो AI है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे नई इंफॉर्मेशन बना सके। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको 10 फाइनेंस की बुक दी। अब मैं उससे पर्टिकुलरली आपसे कुछ पूछूंगा तो उसको एनालाइज करके सोच समझ के AI में जितनी तरह से हमने फीड किया होगा, ट्रेन किया होगा उसको, उसके हिसाब से उसका आंसर देगा। वो उस बुक का डायरेक्ट एग्जैक्ट भी हो सकता है, उससे थोड़ा अलग भी हो सकता है, बट बेस्ड ऑन प्रीवियस इंफॉर्मेशन होगा जो उसमें प्रीवियसली फीड की है। जैसा आप गिबली आर्ट देख रहे होंगे तो प्रीवियस पहले गिबली आर्ट उसमें फीड की गई है, इसीलिए उसके बेसिस पे वैसा आर्ट फीड दे रहा है। उसका अपना उसमें कुछ नहीं है। यानी कि अगर 10 बुक्स मैं उसको नहीं दूंगा समझने के लिए तो जितनी भी ट्रेनिंग हो हमारी बर्बाद होगी। ट्रेन किया हमने कि ये चीज नहीं बोलनी है, ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, इस तरह से डाटा को प्रेजेंट करोगे, ये वो सब व्यर्थ है। जो हमने डाटा दिया उसको नेसेसरी होगा देना। लेकिन AGI इसका अगला स्टेप है। AGI का मतलब है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि इसके बाद AI इस लेवल पर पहुंच जाएगा जहां पर वो ऑलरेडी जो उसके पास प्री एग्जिस्टिंग डेटा होगा उससे वो नए डाटा को बनाने की कोशिश कर सकता है। जैसे कि ह्यूमन होता है, ह्यूमन को पता है खाना कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर वो एक्सपेरिमेंट करके नई डिशेज बनाता है। सेम AI अभी नहीं कर सकता है, वो नई डिशेज नहीं बना सकता है। वो प्री डिफाइंड डेटा से एग्जिस्टिंग डिशेज बना सकता है, उसको बेहतर कर सकता है, बट वो एक नई डिश की डिस्कवरी नहीं कर सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन AGI में करना ज़्यादा आसान रहेगा और इसीलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और जो कि ह्यूमन की
ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगी। तो क्या एजे के बाद भी हम डोरेमोन जैसा रोबोट नहीं बना सकते हैं? नहीं यार, अब तो हम एजे को एक्सेस कर लेंगे, तो डोरेमोन जैसा रोबोट बनाना कोई बड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, डोरेमोन जैसे रोबोट को बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेन जो दिक्कत आने वाली है वो आने वाली डोरेमोन की पॉकेट को बनाने में। देखो, फ्यूचर में डोरेमोन जैसा रोबोट 100% बनने वाला है उसके रेट्स को लेकर, क्योंकि जब रोबोट्स बनने शुरू हो जाएंगे हमारी दुनिया में, जो कि 22वीं शताब्दी के शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाएंगे, यानी कि 2050-60 में, तो उस समय डोरेमोन के डिजाइन वाले रोबोट्स आने भी शुरू हो जाएंगे घर के लिए। बट उनमें मेन दिक्कत होगी कि उनके हाथ पूरे होंगे, गोल नहीं होंगे, पैर पूरे होंगे, गोल नहीं होंगे। तो पहली बार आपको अजीब लग सकते है देखने में, बट वो डोरेमोन जैसे क्यूट जरूर होंगे, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है उनके पास पॉकेट हो जो कि आपको हमेशा गैजेट बना के दे, निकाल के दे, जिससे आपकी मदद हो सके। क्योंकि डोरेमोन बनाना उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। हैप्पी के डिजाइन में भी आप डोरेमोन को बना सकते हो, बट उतना केपेबल डोरेमोन बनाना तो मे भी 22वीं शताब्दी के मिड की हम बात करें तब तक हम आसानी से बना लेंगे, डोरेमोन जितना समझता है। लेकिन डोरेमोन की पॉकेट बनाना, वो सारे गैजेट्स बनाना, तो 22वीं शताब्दी में तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर हम अभी के ग्रोथ के हिसाब से भी देखें, जो पिछले 100 सालों में 200 सालों में टेक्नोलॉजी में ग्रोथ की, वो हमने सिर्फ पिछले 3-4 सालों में गेन कर ली है, और जो अगले 10 सालों में हम गेन करने वाले हमारी अब तक की ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे ज्यादा होगा। यानी कि हर साल हम ऐसा बढ़ रहे, जितना हमने आज तक गेन किया उससे हम दुगना गेन करते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो हैरानी मुझे तब भी नहीं होगी हमें 22वीं शताब्दी की पहले ही डोरेमोन जैसा रोबोट, एक उतना इंटेलिजेंट रोबोट ही बना लिया। बट मेन दिक्कत है कि उसकी पॉकेट बनाने की, जो कि एक अनलिमिटेड स्पेस टाइप मान लो यार, वहाँ पे हजारों गैजेट्स आ सकते हैं। एक बहुत डायमेंशन टाइप, जो कि वेट में कुछ नहीं है, उठाते हो आप जो बिल्कुल एक हल्का एक कागज के वेट के बराबर, और उसके अंदर हजारों टूल्स है, गैजेट्स है। स्पेस डायमेंशन मान लो, एक स्पेस डायमेंशन में भरता है, चीजों को स्टोर करता है एक दूसरी जगह पर, बस आप उसको निकालते हो, वो एक माध्यम में किसी और जगह पे स्टोर करने। तो ये चीज मुश्किल होने वाली दूसरे डोरेमोन के गैजेट, जैसे कि एनिबिया डोर है, टेलीपोर्टेशन मशीन भी बना सकते हैं 23वीं-24वीं शताब्दी तक, मे भी उससे पहले भी बन जाए, डिपेंड करता है टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ में कितनी एडवांसमेंट बड़े लोग चाहते हैं। हाँ, अभी हम उस पेज पे हम अपनी एडवांसमेंट को हम मेजर कर सकते हैं, हम कितनी चाहते हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज के हाथों में होता है। लेकिन हम अभी शायद नहीं बना रहे होंगे टेलीपोर्टेशन डिवाइसेस। तो यानी कि डोरेमोन बनाया जा सकता है, बट डोरेमोन के गैजेट्स रफली कुछ बनाए जा सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हो ऐसा ब्रेड बन जाएगा जिसको खाकर आपको नॉलेज मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे गैजेट्स बन सकते हैं जो कि आपके मेमोरी में चिप डाल रहे होंगे, उसके बाद आपको नॉलेज मिल जाएगी, इंटरनेट सारा आपके दिमाग में एक्सेस होगा, चश्मे मिलेंगे, मतलब मेमोरी कुछ रह नहीं जाएगी। जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की है कि जो चीज मैं बुक में देखकर बता सकता हूँ उसको मैं याद क्यों करूँ। नॉलेज को बढ़ाओ, समझो, चीजों को याद करना नेसेसरी नहीं है। किसी की याद करने की पावर उतनी नहीं होती जितनी उसको समझने की होती है। सबकी स्किल अलग अलग होती है। मेरे कुछ दोस्त ऐसे जिनको चुटकी बजाते कुछ चीज याद हो जाती है, कुछ को नहीं होती है, लेकिन उनकी नॉलेज उनसे ज्यादा है, क्योंकि नॉलेज और मेमोरी में डिफरेंस है ब्रो। नॉलेज इज द आउटकम ऑफ व्हाट यू लर्न एंड मेमोरी इज द आउटकम ऑफ व्हाट यू रिमेम्बर। ये चीज याद रखना, क्या आपको याद रहा और क्या आपने सीखा, दोनों अलग अलग चीजें। हमने क्रिकेट मैच खेला, हम हार गए, हमको हार याद रही, लेकिन उस हार से हमने इम्प्रूव किया, सीखा, हमने नॉलेज गेन की, गलती क्या की उसको एनालाइज किया और उसको अगले मैच में ना दोहराए। वो हमारी नॉलेज हुई, वो हमारी लर्निंग हुई, हमारी स्किल हुई। सो मेमोरी आपको ये याद करने में मदद करती है कि आपके साथ हुआ क्या या क्या करते हो। लेकिन सिर्फ मेमोरी फैक्टर नहीं होता ह्यूमन इंटेलिजेंस में। नॉलेज, स्किल जो बोलते हैं ना, ये नेसेसरी होती है। जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ले लो, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं है तो आपकी मेमोरी का भी कोई फायदा नहीं है। तो वैसे ही डोरेमोन बनाना उतना डिफिकल्ट नहीं है। फिलहाल के टाइम में हम डोरेमोन जैसा रोबोट बना सकते हैं, बट उतना इंटेलिजेंट नहीं बना सकते जितना इंटेलिजेंट डोरेमोन था। लाइक वो एक ह्यूमन की तरह बात कर सकता था, चल सकता था, बिल्कुल इमोशन थे उसमें, हर एक चीज थी। वो डर महसूस कर सकता था, फनी चीजें महसूस कर सकता था, हंस सकता था, रो सकता था। तो हम अभी डिजाइन बना सकते हैं, रोबोट वर्किंग बना सकते हैं डोरेमोन की तरह, बट उतना इंटेलिजेंट बिल्कुल भी नहीं और उतना दौड़ पाए, मतलब एग्जैक्टली वैसा नहीं बना सकते। जस्ट ए सिंपल प्रोटोटाइप और जो थोड़ा बहुत वर्क करता होगा। बाकी गैजेट बनाना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये पॉसिबल होने वाला है। यानी कि 22वीं शताब्दी से पहले हम डोरेमोन जैसा रोबोट ऑलरेडी बना चुके होंगे, जो कि डोरेमोन की तरह हर एक चीज कर रहा होगा, सिवाय उसके पास गैजेट्स नहीं होंगे। बट सीम्स इंटरेस्टिंग है ना। और ये बनने का कारण तभी होगा जब राइट्स मिलेंगे किसी कंपनी को डोरेमोन रोबोट बनाने के, वरना बहुत सारे रोबोट्स बन रहे होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि डोरेमोन का रोबोट बनाएंगे नहीं। डोरेमोन जैसा पॉपुलर शो इतना पॉपुलर ही है, तो मे भी अगर तब तक डेड ना हो तो डोरेमोन का डेफिनेटली रोबोट बनेगा, जो कि एक तो बच्चों के लिए बिकेगा मेनली फोकस, जिसमें उसको मेन पढ़ाने का काम होगा बच्चों को। बट हाँ, अच्छा होगा यार। मतलब डोरेमोन से पढ़ना किसको अच्छा नहीं लगेगा, सब खुद को नोबिता समझेंगे। फ्यूचर में उनकी कोई चीज होगी तो
बच्चों का ड्रीम सच होगा। सो मे बी जन अल्फा के किड, जन जी के किड्स, या मे बी जन अल्फा के बच्चों के बच्चे के शायद ये चीज फेल करें। बट खैर, बताओ आपको वीडियो पसंद आई, ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।